थैंक्स। अब देखिए, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आपको सबसे पहले दो अक्षर सिखाने हैं, दो वर्ड्स। एक होता है प्रेसिपिटेशन, एक होता है पेप्टाइजेशन। आता है? तो ध्यान से सुनना, नहीं आता तो। प्रेसिपिटेशन, पेप्टाइजेशन, क्या फर्क? देखो, ये मेरे पास कोलॉइड है या नहीं है, इसको ना इकट्ठा करना है। ये देखो इकट्ठा हो गया, सारा नीचे गिर गया, बैठ गया। तो इकट्ठा होके गिर जाने को तो पीपीटी बनना कहते हैं। प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, तीनों एक ही शब्द है। प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, ये होता है कोलॉइड का नीचे बैठ जाना, इकट्ठा हो जाना। आपने कभी वो देखा है, मक्खन बनते हुए देखा है घर में कभी भी, निकलते हुए? यस मैम। तो दूध दूध में ना फैट फैला होता है, फैट, पानी में फैट फैलता है, तो लिक्विड लिक्विड को इमल्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, दूध क्या होता है? दूध में 70 to 80% पानी होता है, बल्कि 78% वाटर। दूध में 78% वाटर होता है और फैट होता है बहुत सारा। वो मिलके रहते हैं आपस में, फैला होता है फैट उसमें, उसे हम मिल्क कहते हैं। जब हम उसको बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसमें से फैट अलग हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अलग होने को, फेज और मीडियम। प्रेसिपिटेशन, डेस्टिनेशन, ऊपर वाला पीपीटी बनना, पीटी, पीपीटी। अब हम उल्टा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज कोलॉइड कैसे बनते होंगे। तो उसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, कि वो कैसे बनते। तो अगर मेरे पास पहले से पीपीटी हो ना, नया नया ताजा पीपीटी, फ्रेश पीपीटी, तो उसको हम बिखेरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बिखेरना। उस बिखेरने को पेप्टाइजेशन कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लो, फिर मुझे इसका आंसर बताओ। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पीपीटी, प्रेसिपिटेशन? हो गया हो तो बताओ। बताना एक बार कि प्रेसिपिटेशन और पेप्टाइजेशन आपस में देख रहे हो, उल्टे हैं एक दूसरे के। जैसे आप मैथ्स वाले बच्चे हो और फिजिक्स अच्छी लगती है तुम्हें, तो इसके हिसाब से भी बता देती हूँ। इसे तो कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चीजों का इकट्ठा होना। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलग अलग कर देना। जैसे कोरोना ने हम लोगों को क्या कर दिया था? इकट्ठा कर दिया था, मतलब अलग अलग कर दिया था, बिखेर दिया था, सब अपने अपने घरों में था। तो वो पेप्टाइजेशन है। अब फिर से लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो प्रेसिपिटेशन है। बात समझ गए? आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन। बताओ एक बार पेप्टाइजेशन क्या होता उनका बल्ब बन जाता है? दूर जाना, क्या? इकट्ठा होना या दूर जाना? करता हूँ। दूर जाना। अच्छा, पेप्टाइजेशन, हाँ हाँ, प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पे ना पीपीटी बैठे हैं। ये कौन है? पीपीटी, फ्रेश पीपीटी। मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, उसे देख लेंगे। अब मैंने क्या किया, आपने वो वीडियो देखी थी जो मैंने भेजी थी तुम्हें? फेरिक वाली, फेरस वाली, वो 5 मिनट। फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड। हाँ, अच्छी। वैसे वो तुम्हारे कोर्स की नहीं है, बट मैंने वैसे ही शेयर कर दी थी। 12th में तो नहीं है इतना। विशाल, इसको पेप्टाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। हाँ जी। ठीक है? पीपीटी का कोलोइड बनना, ये इंपॉर्टेंट है, वरना मैं आगे बढ़ चुकी होती। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इस पे रुक रुक के कर रही हूँ। यही इंपॉर्टेंट है बस विशाल, बहुत। फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, लिखना है हिंदी में लिख लो, कुछ भी कर लो। पर ये ध्यान रखना, पीपीटी का कोलोइड बनना, पेप्टाइजेशन। तुम गलती करोगे, तुम कंफ्यूज हो, इसको याद करो फटाफट। डन? हम्म। चलू?
चलो अब मेरी बात सुनो, ये कैसे होता है, ध्यान से विशाल, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अच्छे बच्चे हो तो। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताती हूँ। आपने वो तो रस्ट तो देखा होगा ना, रस्ट, यस मैम। Fe2O3 डॉट। रस्ट कैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है ना, पानी में थोड़ी घुलता है। ध्यान से सुनना, मेरे पास पानी में FeOH साइज पड़ा हो ना, ये पीपीटी होते हैं हमेशा। मेरे को फोटो दिखानी चाहिए। हमेशा फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख लो, एक कॉपी पे लिखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन पीपीटी होते हैं। ब्राउन पीपीटी होते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन पीपीटी होते हैं। देखो विशाल एक बार स्क्रीन पे, क्लास में हो? यस मैम। देखो, दिख रहा है ये? यस मैम। मैं ना जूम नहीं कर रही, नहीं तो नेट चला जाएगा। ये मेरे पास पानी है, इसमें मैंने ना मतलब पीपीटी बन चुके हैं। FeCl3 को NaOH में डालते हैं ना, तो FeOH राइज, ये पीपीटी बनते हैं। इसको ना कैसे भी तुम्हें याद रखना है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होएगा, वो तुम कैसे करोगे। देखो पीपीटी बन गई, देखो ये बन गई पीपीटी है। ये कोलोइड है या पीपीटी है? पीपीटी। वेरी गुड, पीपीटीज है। ये क्या हो गया? पीओ। हेलो जी मैम, आपने गलत लिख दिया। विशाल, यस मैम। देखो अब मैं ये बताने जा रही हूँ ये वाला टॉपिक क्या है इसमें, तो थोड़ा तसल्ली से सुन लेना, चाहे नींद आ रही हो तब भी। ना नींद तो नहीं आ रही, देखो आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी। सबसे पहले, वॉइस नहीं आ रही मेरी? अब मेरी आपको नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो कि बोल दो। देखिए, मेरे पास ना ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। मैं रिपीट कर देती हूँ, डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट को। इसके अंदर ना FeOH राइस के पीपीटी पड़े हुए थे। एक बार याद कर लो इसको साथ साथ, क्या पड़े हुए थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, फ्रेशली। क्यों? क्योंकि ना सरफेस पे कुछ और चीज होती नहीं है जब तक कोई चीज फ्रेश हो, समझते हो? यस अगर हम मैम। लैब में कुछ पीटी को खुला छोड़ दें तो उस पे बहुत डस्ट वगैरह आके वो पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब कोई बात ही नहीं है। तो ये जो FeOH राइस है ना, ये अभी पीपीटी है। अब ना, पहले एक बार ये बताती हूँ, तुमने ये नहीं पूछा कोलोइड होते कैसे हैं। अब तुम एक बार ये बता देती हूँ कि ये जो पानी है ना, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, तो इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे पानी में घूमते रहते हैं, बैठती क्यों नहीं है? बता सकते हो? ये फैलती क्यों है चीज, घूम नीचे क्यों नहीं गिरती कभी? बताऊं या बता रहे हो? हेलो? जी मैम, बता दो। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है सब पे, सेम चार्ज। प्लस है तो सब पे प्लस होता है, माइनस है तो सब पे ही माइनस होगा। अगर कोई पूछे कोलोइड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो क्या बोलोगे आप? ड्यू प्रेजेंस ऑफ, बोलो, चार्ज। चार्ज। उनकी सरफेस पे चार्ज एड्सॉर्ब रहता है, इसीलिए चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस पे चार्ज एड्सॉर्ब होता है। देखो, मैंने आपको पूछा तो बादल कैसे बनता है, बादल क्या होता है, गैस ही तो होता है। और गैस में छोटे छोटे पानी की बूंदें फैली रहती हैं हवा में, गैस में, पर लेकिन उनके आसपास चार्ज की लेयर होती है। अब मैं एक बार खून बताती हूँ, ब्लड, ये क्या है, नस, कोई भी नस, इसमें ब्लड होता है। तो ब्लड कैसे घूमता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन पे क्या होता है, हेमोग्लोबिन के पार्टिकल्स पे चार्ज, ये मान लो हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज होता है चारों तरफ, एड्सॉर्ब। ठीक है, तो इस वजह से कोलॉइड बनते हैं। याद बता सकते हो, मैं कल पूछूं तो कोलॉइड क्यों होते हैं इस दुनिया में? ड्यू टू यस मैम, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। सेम। अगर वो प्लस है तो सब पे प्लस, और बहुत एक ही पार्टिकल में कई चार्ज क्लियर होती है, चारों तरफ लिपटा रहता है चार्ज। अब वो देखो कैसे बनते हैं, ध्यान से। कंटेनर है ये मेरे पास, इस पे ना FeOS थ्राइस बैठा था। ये ना इतना मोटा था, बड़ा था, नीचे गिर गया। मुझे इसको छोटा करना है, छोटा टुकड़ों में तोड़ देना है विशाल। तो मैं इसमें क्या डालूंगी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं पानी में जाकर, पता होगा। नमक पानी में जाके दो आयन में टूटता है। तो ये कौन कौन से दो आयन में टूटेगा विशाल? Fe3+ और 3Cl-। राइट और रॉन्ग? यस मैम। अब सुनो क्या होगा, इस पीपीटी से मिलता जुलता कौन सा आयन है, Fe या Cl? पीपीटी से मिलता जुलता आयन Fe है या Cl है? पीपीटी से मिलता जुलता आयन Fe है या Cl है? Fe। वेरी गुड। तो बस यहीं से बात पकड़ लो। अब ये Fe को ना, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे चारों तरफ, तो ये इसके ऊपर भी फ्री है, वो इसके आप इंटरेक्ट करेंगे ये इसके ऊपर। तो देखो, ये मेरे पास FeOS थ्राइस है, इसके चारों ऊपर बैठ के Fe3+ बैठ जाएगा चारों तरफ। अच्छा ये बताओ, ये चार्ज चारों तरफ सेम है या डिफरेंट है? सेम। Fe3+ सेम। सेम चार्ज होने की वजह यहाँ क्या होगी, बहुत तेज रिपल्शन। पल्शन। इतनी, अब ये और ऊपर से ना ये इसके सिर्फ सरफेस पे बैठे नहीं है, बॉन्ड बना चुके हैं, मीन्स चिपके पड़े हैं बिल्कुल उस चीज, नीचे वाली चीज से। तो ये आपस में इतनी तेज बड़ी चीज हो गई ना, इसलिए इतनी रिपल्शन होगी, इतनी रिपल्शन होगी कि ये ना, ये अलग होना चाहेंगे। तो भाई अब ये इस Fe तो अलग हो नहीं सकता, वो इस नीचे वाली चीज में चिपका पड़ा है, तो वो चीज भी अलग हो जाएगी। तो ये जो नीचे वाली चीज थी ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। और हर एक पे अभी भी 3+ बैठा है, Fe3+। बहुत सारा Fe3+, 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 Fe3। तो ये पर, लेकिन इन पे तो चार्ज अब भी है, पर कम है, छोटा साइज हो गया ना, तो रिपल्शन कम हो रही है। पहले रिपल्शन ज्यादा थी, वो टूट गया। बताओ ये डिसइंटीग्रेट हुआ है या इंटीग्रेट हो गया, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? टूटना है जुड़ना? इंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट, टूट गया। एक बड़ी चीज छोटे छोटों में टूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहले नीचे वाला। तो नीचे वाला इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट हो गया। इस चीज को इंग्लिश में पेप्टाइजेशन कहते हैं, पेप अलग होना, पेप्टाइजेशन। कोलॉइड बन गया, पहले कोलॉइड नहीं था, पहले वो पीपीटी थे, पीपीटी। अब वो अलग हो गए, कोलॉइडल रेंज में आ गए, तो कोलॉइड बनना। पीपीटी से कोलॉइड बनने को क्या कहते हैं विशाल? कंप्लीट द ब्लैंक। उस और प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये पेप्टाइजेशन होने का पूरा श्रेय किसको जाता है, मतलब किसकी वजह से हो पाया ये पॉसिबल? चार्जेस की वजह से। चार्ज कहाँ से आए थे? चार्ज कहाँ से आए थे? बाहर मैंने से। क्या डाला था, क्या डाला था ऊपर से? FeCl3। वेरी गुड, FeCl3 डाला था। वो एक इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। वो नहीं होता तो ये Fe इस पे आके बैठ। अच्छा एक बार और, जो जैस है वो वैसे के पास जाता है, Fe के पास गया था, Cl नहीं गया। गांठ बांध लो इस बात को, कौन जाता है किसके पास? Fe के पास गया था, Cl नहीं गया था। इसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। आप ये अपना पूरा पढ़ोगे जब आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे ना, वहां पढ़ोगे ये सारी चीजें, BSc MBBS में। तो ध्यान रखना कि किसकी वजह से हो पाया मुमकिन, FeCl3। तो इस FeCl3 को कहेंगे तू तो एजेंट है, तेरी वजह से ही पेप्टाइजेशन मुमकिन हो पाया, तो इसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या होता है पेप्टाइजिंग एजेंट? जो कोलॉइड बनाने में क्या करे, हेल्प। क्या करे? हेल्प। कोलॉइड कोलॉइड बनाने में। बनवाने में
मदद। बोर हो गए विशाल आज बहुत? नो मैम। बस खत्म हो गया है। एक टॉपिक तो प्लीज सुन के जाना, देखो मैं भी लगी हुई हूँ तुम्हारे साथ, तो एक टॉपिक तो प्लीज जाना, फिर मैं तुम्हें टोकूंगी। ठीक है, एक और बस लास्ट, इसको करके एक और लास्ट। एक बार विशाल पढ़ो, ये पढ़ो विशाल, हेडिंग जरूरी है। किशन। पेप्टाइजेशन, ये क्या होता है, यहाँ तक पढ़ो। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल। जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को सोल बनाते हैं और शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसको पहले तो उस मीडियम में डालना पड़ता है जिसमें आप घोलना चाह रहे हो, प्लस साथ में इलेक्ट्रोडाइल डालना पड़ता है, नहीं तो वो दो आए मतलब बहुत, उस पर कोई चिपकेगा ही नहीं, तब तो वो टूटेगा भी नहीं। और हम किसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट? जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था इस पर्पस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग पेप्टाइजिंग एजेंट। एजेंट। अब इसका प्रोसेस पढ़ो, यहाँ से प्रोसीजर है। दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये भूलना मत प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे ही शुरू होगा। उस प्रोसेस को, फिर मैं एक बार क्वेश्चन बताऊं क्या आता है। राइट द नेम ऑफ प्रोसेस, सुन लो एक बार। राइट द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच a freshly prepared precipitate convert into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in presence of small, मतलब पूरी डेफिनेशन लिख देंगे और एक लास्ट में एक लाइन पूछेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, आंसर बताओ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। तो ये लाइन हिस्से यहीं से शुरू मारेंगे वो, ध्यान रखना आपको, ये लाइन याद होनी चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कन्वर्ट करते हैं। अब नीचे प्रोसीजर पढ़, आप पढ़ लो, समझदार हो, 3 लाइनों का प्रोसीजर दे रखा है ड्यूरिंग से लेके कोलॉइड। हो गया ला मैम। देंगे। हाँ, इसमें देखो जो मैंने एक एक वर्ड बोला वही तो लिखा था बस इंग्लिश में, क्या बताया था? बाहर से देखो ये, चार्ज जाएंगे FeCl3 पे, और वो FeOH3 मतलब Fe से ही जुड़ जाएंगे, जिससे कि वो बन हाँ जाएगा। देखो ये एक एक डायग्राम है, इतना बड़ा सुंदर प्यारा सा डायग्राम है ये। क्या लिखा है? ये बोतल थी, इसमें हमारा क्या भरा हुआ था? डिस्पर्जन मीडियम। उसके बाद ये क्या थे? पीपीटी बैठी थी, पीपीटी कहाँ बैठे थे? नीचे। ठीक है, अब हमने इसमें FeCl3 डाल दिया और उसको शेक कर दिया। तो जैसे ही Fe ये शेक, ये तुम्हें ये डायग्राम समझ आ रहा है क्या बता रखे? शेक, कभी बोतल ऊपर जा रही है, कभी यस बोतल मैम। नीचे जा रही है। शेक कर दिया। शेक करने से क्या हुआ? FeOS राइस के ऊपर Fe3+ की लेयर आ गई, बहुत सारी, और वो क्या हो गया? छोटे छोटे पार्ट, बड़ी चीज छोटे पार्टिकल में टूट गई। तो ये एड्सॉर्प्शन की वजह से हुआ है। और ये हुआ था वहां पे, FeOS राइस को बहुत सारे Fe3+ ने घेर लिया, इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया कि उसने धक्का मार दिया और वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। समझ आया? इस प्रोसेस को आप पेप्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैं एक टॉपिक और कराऊंगी विशाल, लास्ट, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो खत्म हो गया ये। हमें क्या पढ़ना था कोलॉइड में? फर्स्ट टॉपिक पढ़ना था विशाल, क्लासिफिकेशन। टिक कर दूं? यस मैम। दूसरा पढ़ना था प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। अभी हमने प्रिपरेशन की थी ना कोलॉइड की, कैसे? हमने एक पीपीटी लिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट डाल के शेक कर दिया, कोलॉइड बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। और उस प्रिपरेशन का नाम क्या था? पेप्टाइजेशन। ये हो गया। यस मैम। तीसरा प्योरिफिकेशन, ये मैं लास्ट में कराऊंगी, डायलिसिस को पढ़ रखा है ना इसीलिए, तुम बायो वाले हो। फिर कराऊंगी प्रॉपर्टीज। अब और लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन, वो तो एक 15 मिनट की भी नहीं है, ये तो तुम खुद कर लेना इटसेल्फ। प्रॉपर्टीज में शुरू करूँ, स्टार्ट, ये लास्ट में, क्योंकि आप बायो वाले हो तो डायलिसिस तो हमने 10th में भी पढ़ा था, इसलिए मैं उसको आज छेड़ नहीं रही हूँ। प्योरिफिकेशन लास्ट में करेंगे, प्रॉपर्टी हम पहले करेंगे।
प्रॉपर्टी विशाल ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट ये है, कोलॉइड हेटेरो होते हैं या होमो होते हैं। हेट्रो। दूसरा पॉइंट, कोलॉइड स्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं। कोलॉइड स्टेबल होते हैं। होते हैं, क्योंकि अगर वो कोलॉइड स्टेबल ही नहीं है तो वो तो नीचे बैठ जाएगा, वो तो सस्पेंशन बन जाएगा। तो ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबल नहीं होते तो हमें करवाने पड़ते हैं, जैसे लायोफोबिक में। तीसरा पॉइंट बताओ। पर ये स्टेबल तो होते हैं, पर हमेशा जिगजैग 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 मोशन में रहते हैं। मोशन का नाम क्या होता है। ब्राउनिंग, ये भी पढ़ रखा है पहले। हाँ, नाइस में। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है विशाल। अब तुम चाहे आलस मानो, ये आज ही कर लो, क्योंकि ये कल तक मैं रिवाइज कराती रहूंगी बीच बीच में, अब रोज रोज। चार्ज, ओके मैम। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टिंडल इफेक्ट भी पढ़ रखा है, तो उसको भी छोड़ो। अब चार्ज वाला टॉपिक कर लो आज आज, ठीक है, थोड़ा सा आज थोड़ा सा कर। देखो, फोर्थ टॉपिक है चार्ज। ओहो, इसे नोट्स दे देती हूँ अभी फोटो खींच के, ठीक है। चार्ज क्या होता है, कि कोलॉइड कैसे बनते हैं। कोलॉइड के चारों तरफ क्या होती है, चार्ज की लेयर। याद हो गया, यस सेम मैम। चार्ज की लेयर होती है। कैसे, अब ये कहाँ से आता है वो पढ़ना, वो हम कल करेंगे। आज बस इतना समझ लो कि ये मान लो एक पार्टिकल है, तो इसके ऊपर चारों तरफ भी और ऊपर भी किस चीज के लिए, पॉजिटिव चार्ज की या नेगेटिव। पर ये सेम चार्ज की होती है हर पार्टिकल पे, देखो। अब चार्ज सेम होने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आते ही दूर भाग जाते हैं, इसी वजह से कोलिजन हो रहे होते हैं। और ये नीचे क्यों नहीं बैठते, क्योंकि इन पे चार्ज होता है, रैंडम मोशन होता है इनमें। ये आपस में ना इधर घूमते हैं ना, तो रिपल्शन की वजह से नीचे कभी नहीं बैठते। तो बच्चे मुझे ये बताओ कि कोज क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सेम चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। ये तो समझ आ रहा है, मैं आपको में दर्द हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, पेप्टाइजेशन क्या पढ़ा था हमने, कोलोइड का बनना। पीपीटी बैठे थे, उसको छोटा छोटा तोड़ दिया, बिखेर दिया, उस बिखेरने को कोलोइड बनना कहते हैं। और प्रोसेस का नाम पेप्टाइजेशन। उसमें जो हेल्प करता है, पेप्टाइजिंग एजेंट, उसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसमें हेल्प करें। अब हमें इससे उल्टा पढ़ना है विशाल, उसका नाम है प्रेसिपिटेशन। दो नाम और बताना है इसके। कोलोनाइजेशन और फ्लैक्लाइजेशन। सॉरी। फ्लोक्यूलेशन। हाँ हाँ, फ्लोक्यूलेशन। एक काम करो यार, कहीं लिख लो ना। लिखो प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, अपने आप स्पेलिंग लिखो। प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन। अच्छा, तुम एक काम करो ना, ये लिखो। अब तुम्हें हमेशा फिर याद रहेगा। पेप्टाइजेशन तो लगता तो नहीं है कि भूलोगे। ये देखो, पीपीटी का टूटने को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन क्या होता है, पहले से कोलॉइड है, उसको आपको ना इकट्ठा करना है पार्टिकल्स, ये लो, पीपीटी बनाना है। बताओ, इसको याद कर सकते हो कल तक। यस मैम। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, पर इसको दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये रटने की चीज है ही नहीं। ये तो दिमाग में जितना याद रहेगी उतना बढ़िया है। हम 1 मिनट लिखने दो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं एक बार खत्म करा दूं, मुझे नींद आ रही है स्क्रीनशॉट। बहुत तेज। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता मैं। मैं लेके भेजती हूँ, मैंने ले लिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें याद तो हो गया होगा ना, एक बार देख लो, हाँ याद कर लो हाँ, एक बार, छोड़ो, दिमाग में घुसाओ एक बार। हो गया। कर लो? अब हम्म। बच्चों तो, अब ये बताओ कि जो बादल होता है वो कोलोइड है या नहीं है। लो। बादल एक कोलॉइड होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पानी की बूंदें होती है ना, वो गैस में फैली होती हैं। धुंध, पानी की बूंद, इन सब पे
चार्ज होता है, तो मुझे नहीं पता बादल पे क्योंकि बदलता रहता है चार्ज। मान लो पॉजिटिव चार्ज है बादल पे है। ये बताओ बादल में कौन कौन से दो चीजें हैं, फेज क्या होता है बादल का? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, हवा में होता है बादल। हम्म, तो क्या बताना है बताओ इसको? बादल, डिस्पर्स फेज बता दो और मीडियम बता दो। लिक्विड और गैस। लिक्विड तो इसका फेज है और गैस इसका मीडियम। भाई गैस तो कहीं नहीं जानी आसमान से, लिक्विड ही जा सकता है। तो हम्म, अगर मैं विशाल, कोलॉइड ये इसीलिए है क्योंकि इस पे चार्ज है। अगर मैं इसका चार्ज गायब कर दूं तो, मैं एक बार स्क्रीन हटाती हूँ। खुद बताओ कोलॉइड के बनने का कारण क्या था? मैंने 3 बार लिखा था आज कारण, प्रेजेंस कोलॉइड ऑफ क्यों बनते हैं। चार्ज। एक बार इमेजिन करो, चार्ज मिटा दो जरा, क्या होगा? पार्टिकल पास आके इकट्ठे होके चिपक के गिर जाएंगे। वो पास क्यों नहीं आते? पार्टिकल पास क्यों नहीं चार्जेस की आते? वजह क्योंकि इनपे चार्ज होता है। चार्ज सिमिलर जैसे ही वो चार्जेस पास की आने की वजह से। कोशिश करते हैं, रिपल्शन हो जाती है, दूर भाग जाते हैं, फिर पास आते हैं, रिपल्शन, दूर भाग जाते हैं। अगर चार्ज को गायब कर दो, इमेजिन करो सब कुछ, मैं लिख नहीं रही, अगर मैं गायब कर दूं चार्ज को, तो पार्टिकल चिपक जाएंगे एक दूसरे से क्योंकि फोर्स होता है, चिपक के नीचे गिरेंगे, सस्पेंशन बन जाएगा, कोलॉइड खत्म। हम्म, तो अगर मैं बादल क्या होता है, पानी की बूंदे हवा में, उसे बादल कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारी पानी की बूंदी होती है बादल में और गैस में, उसको बादल कहते हैं। अगर मैं उनका चार्ज मिटा दूं, वो मेरी मर्जी, पर मैं मिटा दूं तो क्या होगा? सारा पानी हवा से क्या हो जाएगा? अलग, नीचे गिरेगा। उसको हम क्या कहते हैं? रेन। ये क्या है? बादल है। और ये क्या है? पानी है। गैस में पानी फैला हुआ है। अगर मैं चार्ज हटा दूं तो बताओ क्या होगा हिंदी में? वो नीचे गिर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पानी नीचे गिर जाएगा, पानी का कोएगुलेशन हो जाएगा। अगर तुम इंग्लिश न्यूज चैनल सुनाओ कभी भी, कभी, हम्म, या फिर अभी देख लो यूट्यूब पे, इंग्लिश न्यूज चैनल वाले कभी नहीं बोलते कि आज रेन होगी, मतलब इंग्लिश में भी ऐसे नहीं बोलते कि इट रेन्स, नो। कभी सुन के देखना, कभी भी ट्राई, अच्छे न्यूज चैनल को, इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, पता है क्या हम्म, बोलते हैं वो? टुडे इट विल प्रेसिपिटेट इन जम्मू कश्मीर या फलाना, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कभी सुन के देखना, एक बार ट्राई सुन करना। रखा है मैंने। हेडिंग्स आती है, हेडलाइंस आती है ना, वो हेडलाइंस, तो वो हम्म, प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं बारिश को, कि आज यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा। किसका? वाटर का। तो वाटर प्रेसिपिटेट मतलब वो बादल से यानी हवा से अलग होके नीचे गिर रहा है, इसे कोएगुलेशन भी, फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं। तो चार्ज मिटाना है। अब आता है हमारा खेल जो मेरे को इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए तुम्हें रोक के रखी हुई हूँ अभी, वो सुन के ही जाना। देखो, ये मेरे पास एक कंटेनर है विशाल। अब तुम पॉजिटिव या नेगेटिव एक अपने माइंड में शब्द सोचो और मुझे बता दो, एक वर्ड बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीज बता दो फटाफट। पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो पॉजिटिव रखते हैं। अब सुन लो, मान लो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे एड्सॉर्ब हो रखा है, एड्सॉर्ब है, चिपका पड़ा है बिल्कुल। यूं नहीं है कि वो बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन तो पढ़ा दिया है मैंने वैसे भी। पॉजिटिव चार्ज सोल है ये। तो हम जब भी किसी कोलॉइड पे लेयर पॉजिटिव चार्ज की बिखरी हुई हो, नेगेटिव चार्ज तो कहीं दूर दूर होगा, ये देखो दूर दूर कहीं ऐसे ही बस फैला हुआ है पानी में, तो इस चीज को हम पॉजिटिव सोल कहते हैं विशाल। पहली बात, हमारा जो ब्लड है ना, याद कर लो, पॉजिटिव सोल होता है क्योंकि उसमें आयरन होता है, पता होगा इतना भी बायो वाले हो। हाँ। हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो अच्छे से सबने पढ़ रखा है। पॉजिटिव सोल, तो ये हमारा खून पॉजिटिव सोल होता है, ये मान लो खून है, ठीक है। अब अगर मैं इसका चार्ज मिटा दूं तो नीचे गिर जाएगा पार्टिकल सारे। तो ये बताओ, मैं अगर इसके अंदर नमक डाल दूं, ये प्लस माइनस, नमक को, सोल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्या ये बात पता है आपको? हाँ। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा दो हिस्से होते हैं, ऑलवेज। तो ये बताओ कि NaCl का कौन सा हिस्सा आके इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर सकता है, न्यूट्रलाइज? Cl। वेरी गुड, Cl पॉजिटिव, और Na इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आएगा बस। यानी खेल Cl का है। जैसे ही नमक डालूंगी, तो नमक नहीं कर रहा, Cl वाला हिस्सा इस पॉजिटिव चार्ज को लेके हट जाएगा और गिर जाएगा, हट जाएगा मतलब वो सॉल्यूशन बन जाएगा। बट जैसे ही इसके ऊपर से ये चार्ज की लेयर मिटेगी, तो सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। चार्ज की लेयर हटते ही, जैसे ही ये पार्टिकल इकट्ठे हुए, एक मोटा गोला नीचे गिरेगा, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन।
फ्लोक्यूलेशन, कोएगुलेशन, और जिसकी वजह से ऐसा हुआ उसे बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन, प्रेसिपिटेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन। किसको बोलेंगे यहाँ पर फ्लोक्यूलेटिंग आयन? Cl को, ना कि Na को, जो करवा रहा है। अब ये बताओ मुझे, इस कोलॉइड पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, एक को नोटिस करना। मैंने इसमें NaCl कितने यूज करने पड़ेंगे एक पार्टिकल को गिराने के लिए? Cl एक 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 से कैसे? एक Cl तो एक ही प्लस को हटाएगा, हमें तो 6 हटाने हैं। आपने भी तो कहा एक को हटाना है, एक का नोटिस करो। 6 को, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अभी एक। अच्छा, हाँ तो छह। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, मैं एक को बिठाने की बात कर रही थी। हाँ, एक क्या पूछा है? हाँ बताओ, अब बताओ कितने चाहिए सिक्स मुझे NaCl? 6। सिक्स। अगर NaCl की जगह विशाल मेरे पास होता, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ, मान लो मेरे पास Na2SO4 होता। Na2SO4 में पता है क्या होता है विशाल? दो तो Na होते हैं और एक SO4 2 माइनस होता है। एक ही बंदे पे देखो 2 माइनस चार्ज आ रहा है। अब ये बताओ, NaCl में तो Cl है और Na2SO4 में एनायन SO4 है 2 माइनस। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा खर्च होएगा इन दोनों में से, ये या ये? क्लोरीन। वेरी गुड। इसके तो 6 यूज करने पड़ेंगे और इसके सिर्फ 3 से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो बेटर कौन सा हुआ? ये SO4। अच्छा, इसकी जगह पे PO3 माइनस होता एनायन अगर, तो कौन बेटर होता? SO4 और इन तीनों में से? PO4। 4 3 माइनस। ये चार्ज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। PO4 पे 3 माइनस चार्ज होता है। तो बस इस यही पढ़ाना था कि जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू बढ़ती है किसी चीज पे, उतना ज्यादा वो अच्छा बेटर एजेंट होता है, आयन होता है। क्या करने के लिए? कोएगुलेशन। कौन सा अच्छा कोएगुलेटिंग आयन होता है? जो जल्दी से, कम खर्च होके विशाल, कम खर्च होके ज्यादा से ज्यादा बिठा सके। किसको बिठा सके? कोलॉइड्स को नीचे बिठा सके, कम खर्च होके ज्यादा बिठा सके। तो अब बताओ एक बार, पॉजिटिव को बिठाने के लिए इन तीनों में से पहले तो वो बताओ कौन सा हिस्सा है जो इनको बिठाने आएगा, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला। ये वाला, पीछे वाला। ये तो सिर्फ 3 यूज होगा, ये कितना खर्च होगा? नहीं, ये 3 खर्च होगा और ये सिर्फ 2 खर्च होगा, क्योंकि एक PO4 पे 3 माइनस है, तो इसके 2 बीच काम चल जाए और इसके 6 है ना। इनमें से बेटर कौन है? कौन सा सबसे बेटर कोएगुलेटिंग आयन है? Na3PO4। एक, तो आप ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ कोएगुलेटिंग पावर। एक होता है कोएगुलेटिंग पावर या प्रेसिपिटेटिंग पावर, फ्लोक्यूलेटिंग पावर। तो कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? जितना उस पे चार्ज ज्यादा हो, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर। याद हो गया? जितना इसमें ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर। एक पॉइंट। अब ये बताओ, जो ज्यादा खर्च हो रहा है वो अच्छा है, जो कम खर्च हो रहा है वो अच्छा होता है? कम वाला। जो ज्यादा खर्च होता है वो अच्छा होता है, जो कम कम वाला ना। इसे, इस इस बात को कोएगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। बुक में है ये, मैं मजाक नहीं कर रही। कोएगुलेटिंग वैल्यू, इस वैल्यू का मतलब कि कितनी अमाउंट यूज हो रही है। ठीक है। अब देखो Cl की अमाउंट तो ज्यादा यूज होती है। देखो मान लो इसे 6 ml यूज हो रहा है, ये 4 ml यूज हो रहा है, ये 2 ml यूज हो रहा है। ठीक है। बताओ कि बेटर कौन है इन तीनों में से? 2 ml वाला। 2 ml वाला। तो बस यानी कि कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है? इस तरफ, Cp इसकी तरफ। यानी जितनी कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी ना, वो उतना ही बेकार है। ठीक है। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू
तुम्हें ये बात समझ आई है या आगे में। नहीं? देखो, कोएगुलेटिंग वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली, जो ज्यादा यूज हो रहा है ना, ये तो वैल्यू वो है जो ज्यादा यूज हो रही है, अमाउंट। जितनी ज्यादा अमाउंट यूज होगी वो उतना ही बेकार होगा, और जितनी कम अमाउंट होगी वो उतना ही अच्छा होगा। एक ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी। यहाँ मैंने लिखा कोएगुलेटिंग वैल्यू, मैंने आपको पूछा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ए बी सी डी। कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा ए की, क्यों? 0.4। नहीं, पावर, हाँ हाँ हाँ। पावर हाँ तो कोएगुलेटिंग पावर इसकी 0.004। सी की, तो सबसे अच्छा सी है। उससे कमजोर कौन है? बी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विशाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जैसे कि ये क्वेश्चन दे देंगे कि कोई नेगेटिव सोल है। अब तुम्हें यही नहीं पता नेगेटिव सोल क्या होता है। ऐसा कोलॉइड जिसपे सब पे नेगेटिव चार्ज हो, से नेगेटिव एक एक एटम पे एक नेगेटिव नहीं होता, एक ही कोलॉइड पे बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। तो जब वो सारे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव सोल कहते हैं। अब उसमें ये पूछा इन दोनों, इन सब में से कौन अच्छा है? बताओ इनमें से विच इज बेटर? मैम ये सी वाला। अच्छा, कैसे? मैम इस पे -2 है, NaCl माइनस होता है, CaCl2 माइनस होता है, और है। मेरी बात सुनो, आप ना एक गलती कर रहे हो। अब ना अब की बार कोलॉइड पे नेगेटिव चार्ज है सब पे, तो इसको हटाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जैसे कि मान लो NaCl डाला, तो इसका कौन सा वाला हिस्सा यूज होएगा इसको हटाने के लिए, चार्ज को हटाने के लिए? पॉजिटिव, इस बार नेगेटिव थोड़ी यूज होगा, हाँ। है ना। इस बार Cl नेगेटिव देख, हमें ये चीज देखनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सोल है, हमें पीछे का पार्ट नहीं देखना। आगे वाला वो देखो जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, Na पे 1+ होते हैं, 1+। कैल्शियम पे हमेशा 2+ होता है, एल्यूमिनियम पे हमेशा 3+ डी होता है। प्लस। तो विच इज बेटर? करेक्ट, डी। डी, एल्यूमिनियम 3+। क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3+ तीन तीन नेगेटिव चार्ज को हटा देगा, जबकि Na तो ज्यादा यूज होएगा। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? ना। कल करते हैं बात, ठीक है?